हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। हमने छठी एक्सरसाइज के दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम नया चैप्टर जो 7th चैप्टर है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से हमें कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं और कौन कौन से करने हैं ये मैंने आपको पहले सिलेबस में बता दिया था। लेकिन फिर भी इसमें से 7.1 और 7.2 और 7.3 ये दोनों एक्सरसाइज आपने छोड़नी थी, बाकी आपने 7वीं एक्सरसाइज को पूरा करना था। इसमें से जो 7.2 है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो आपने अब की बार नहीं करना। और उसके साथ ही आपका एक जो 7.3 का पार्ट था 7.4 सॉरी प्राचलिक रूप में यानी पैरामीटर फॉर्म के जो फलन होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन है वो भी आपने अब की बार नहीं करना। तीसरा इसमें से 7.6 है, वो भी आपने नहीं करनी, जिसमें आपने रोल और लैग्रेंज प्रमेय के बारे में पढ़ना था, वो आपने अब की बार छोड़ना। इसके अलावा जो बच गया वो आपने करना है। तो अपन जो अपने सिलेबस में अब की बार है उसी अकॉर्डिंग अपने मैं बेसिक चीज़ें डालूँगा। मैं सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बात करूँगा, प्रैक्टिस सिर्फ आपकी है। क्या चीज़ें किस तरह से आपका चैप्टर होगा, जो डाउटफुल चीज़ें हैं वो लगभग मैं कोशिश करूँगा सारी क्लियर करने की। फिर भी अगर कोई रहता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसी तरह से मैं बेसिक कंसेप्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा, जैसे 7.1 है तो इसका क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के ऊपर 7.1 बेस है, वो कंसेप्ट आपको बताया जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद करोगे। मैं जितने टाइप के एग्जांपल्स होते हैं वो लगभग करवा देता हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूले हमने पढ़ने। प्रथम सिद्धांत से हमने जो इनका प्रूफ था वो हम प्रथम सिद्धांत से, जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपका क्लास 11th में भी है और मैंने आपको बताया भी था, जैसे हमने चेंज करके और रेट ऑफ चेंज निकाली थी, उसी तरह से उसी को प्रथम सिद्धांत बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वो तो आपका डेरिवेटिव को प्रूफ करने का एक तरीका है। अब हम सीधे फार्मूले याद करेंगे, उन फार्मूलों का ही हम आगे यूज़ करेंगे। सबसे पहले फार्मूला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। डी बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है, समझ आ गई। और ये ऑपरेटर काम क्या करता है, ये हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। तो अगर फंक्शन कोई इस तरह का आ गया जिसमें है एक्स की पावर एन, एक्स यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, एन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है। तो अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ जाए तब हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आ गई तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या रहेगा, एन जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक्स और जो पावर है उसको आपने एक कम करके लिख देना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर हो तो उसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का आपने डेरिवेटिव करना है, तो ई की पावर एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला रहता है ई की पावर एक्स। फिर हमारे पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा और एक्स क्या करेगा, वेरिएबल, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो फार्मूला ये लगाना है, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो फार्मूला आपने ये लगाना है, ए की पावर एक्स। तो ये क्या आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए। ये आपने दो फॉर्म ध्यान रखनी, पहला वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तब तो हमारा पावर वाला फार्मूला लगेगा, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तब हमारा ये लॉग वाला फार्मूला लगेगा। ये ध्यान रखना है आपने। मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है डी बाई डी ए ऑफ ए की पावर एक्स, तो यहाँ जो भी डेरिवेटिव के साथ दे रखा है वेरिएबल, ये ए है, ये तो वेरिएबल का काम करेगा। अब एक्स है वो हमारा हमें नहीं पता कौन है, तो ए की पावर एक्स का मतलब एक्स यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है डेरिवेटिव में हमेशा, कि किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया जा रहा है। हमारा यहाँ क्या दे रखा है, डी बाई डी ए। डी ए का मतलब ए के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा है। अब ए के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो गया तो यहाँ क्या होगा, ए वेरिएबल का काम करने लग जाएगा। तो ए की पावर कुछ भी दी है, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, तो ये कैसा फार्मूला बन गया, ए की पावर एक्स वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में फार्मूला कौन सा लगता है, ये बात। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स ए की पावर एक्स माइनस 1। ये आपने ध्यान रखना है।
सेम यहाँ पे हो जाता डी बाई डी ए ऑफ एक्स की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स का मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गया, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये दोनों में आपने अंतर ध्यान रखना है। हमें 3 तरह के डेरिवेटिव मिलेंगे और ओवरऑल पहला मिलेगा हमें वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का कैसे पता चलेगा? जो भी डेरिवेटिव के अंदर आपको दे रखा है वो हमेशा वेरिएबल का काम करेगा। जो भी आपको डेरिवेटिव के अंदर दे रखा है वो हमेशा वेरिएबल का काम करेगा। उसके अलावा कोई भी आ जाए वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये हो गया आपका 3। अब इसमें कितने तरह के डेरिवेटिव आ सकते हैं? पहला वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। दूसरा आ सकता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तीसरा आ सकता है आपका कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का मतलब ये तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है? 0। ये भी आपने याद रखना है कि कांस्टेंट वैल्यू है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 आ गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे एक फार्मूला और मेंशन कर लेना, डी बाई डी एक्स ऑफ सी बराबर 0। सी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। समझ आ गई? ये 3 टाइप हमें, और चौथा टाइप आएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जिसको हम आगे एक मेथड आएगा जिसमें हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल को पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है जी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर फॉर्म आपकी आ गई लॉग में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव रहता है वो रहता है 1 बाई एक्स। ये आपने फार्मूला याद करना है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 के 6 आपने याद करने। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स लेकिन विद नेगेटिव साइन। टेन का फार्मूला होता है सेक स्क्वेयर एक्स, और कोट का फार्मूला होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। सेक का फार्मूला सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक का फार्मूला आता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। तो ये 6 फार्मूले आपने याद रखने। अब प्लस माइनस का कैसे याद रखो कि जितने भी सी वाले हैं, कोस हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, इनमें हमेशा माइनस आएगा आगे, और बाकी जो बच गए उनके आगे क्या आएगा? प्लस। साइन का क्या हो गया? कोस एक्स। कोस का क्या हो गया? साइन एक्स, लेकिन सी आ गया आगे तो नेगेटिव साइन। टेन एक्स सेक स्क्वेयर एक्स, कोट एक्स माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं 6। ये आपने याद रखने हैं। अब याद रखना जिनके आगे सी आता है, कन्फ्यूज़न ना हो, ये सिर्फ याद रखने के लिए। जिनके आगे सी आता है, कोट है, कोसेक है और कोस है, तीनों के आगे नेगेटिव साइन आएगा, तीनों का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। अब इसी के साथ में एक हमारा आता है जो पहला टॉपिक, वो होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब हमें 2 तरह के फंक्शन दे दिए, उनको कैसे भी कंपोज कर सकता है, प्लस करके, माइनस करके, या गुणा करके, या भाग दे के। तो हम उसको देखते हैं। मान लो एफ और जी हमारे पास 2 फंक्शन हैं जो ए से लेके बी इंटरवल में परिभाषित हैं, और किसी पॉइंट सी पर दोनों फलन क्या हैं? डिफरेंशिएबल भी हैं। तब अगर प्लस में फंक्शन दे रखे हैं इस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ दोनों फंक्शन को जोड़ दिया एफ प्लस जी, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ, वो कहता है। तो डेरिवेटिव को करने का क्या तरीका है? अगर तो फंक्शन सीधे जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ दो, पहली बात। या तो ऐसे डेरिवेटिव कर दो, या क्या करो, पहले एफ़ का डेरिवेटिव करो, पहले क्या करो, एफ़ का डेरिवेटिव करो उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, फिर आप जी का डेरिवेटिव करो उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। तो ये रहेगा पहला कि जोड़ और माइनस का मतलब कि या तो आप फंक्शन को जोड़ के डेरिवेटिव कर दो या डेरिवेटिव करके जोड़ दो, आंसर सेम रहेगा। फिर हमारे पास आता है अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई आ गया, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई, और इसका हमें डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। तो डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे कि आपके पास ये 2 फंक्शन थे, आप क्या करोगे, आपने पहले फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस फिर आपने दूसरे को छोड़ना है और पहले का क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, यानी बारी बारी से डेरिवेटिव करना है। पहले आप पहले फंक्शन को छोड़ दो, कैसे भी कर सकते हो, चाहे दूसरे को छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आपने पहले फंक्शन को छोड़ना है डी जी बाई डी एक्स, बीच में प्लस का साइन आएगा, जी दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया और पहले का डेरिवेटिव कर दिया, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी। एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव कैसे करना है? जो नीचे फंक्शन है उसका पहले स्केयर कर दो, फिर उसको छोड़ दो, और
जो बच गया फंक्शन उसका क्या कर दो, डेरिवेटिव। अब बीच में आएगा माइनस का साइन, जैसे गुणा में तो हमेशा प्लस का साइन आता है और भाग में हमेशा माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन। फिर आपने एफ़ को छोड़ना है और जी का क्या करना है, डेरिवेटिव। ये हमारा भाग में अगर दो फंक्शन है तो उनका डेरिवेटिव करने का तरीका रहता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बार बार हमारे काम आएंगे। अब आगे देखो, मैंने एग्जांपल ले लिए दो। एक फंक्शन है, एफ़ को मान लिया ए की पावर एक्स और जी को मान लिया ए की पावर एक्स। अब वो कहता है इनका डेरिवेटिव करो, ई की पावर एक्स, बीच में साइन है प्लस माइनस का, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस माइनस ए की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करना। तो डेरिवेटिव को पहले इसके साथ लगा दो फिर दूसरे के साथ लगा दो, तो हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, बीच में प्लस माइनस का साइन था तो प्लस माइनस का साइन लगा दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, यानी ये जो ऑपरेटर है वो दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा, बीच में जो साइन है वो रह जाएगा। अब डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने देखा ई की पावर एक्स होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। ए की पावर एक्स कैसा आ गया, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ई। इसी फॉर्मूले से हमारा ये भी बना हुआ है, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, ये भी तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, क्योंकि ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.718। ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसका अगर डेरिवेटिव देखें तो इसका भी इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो हम इस तरीके से कर देते हैं। क्या होता है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिख देते हैं और साथ में लिख देते हैं लॉग ई ई। अब लॉग ई लॉग के अंदर जब सेम आधार और बेस और जो संख्या सेम होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए इसको सीधा का सीधा लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई में देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ दिया, फिर आपने पहले को छोड़ दिया और दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, तो ये क्या बना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ए की एक्स वैसे का वैसे पड़ा है, फिर ई की एक्स वैसे का वैसे पड़ा और डेरिवेटिव कर दिया ए की पावर एक्स का, कितना आ गया, ए की पावर एक्स लॉग ए। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ई की पावर ए की एक्स, इसको हमने ले लिया कॉमन। थोड़ा सा यहाँ तक भी सही है, लेकिन इसमें को आप थोड़ा सा और सुधार के लिख दो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने निकाल लिया, ये बच गया 1 प्लस लॉग ई ए, लॉग ई बेस ए। अब ये ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, अब 1 को हम लिख सकते हैं लॉग ई, ये लॉग का रूल होता है तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब हमें पता है लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है, तो इसको हमने लिख दिया लॉग ई, यहाँ एम की वैल्यू ई है और एन की वैल्यू ए है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया लॉग ई ए ई। डिफ्रेंशिएशन करते समय आपने मेन बात क्या ध्यान रखनी है, वेरिएबल और कांस्टेंट का पता आपको कहाँ से चलेगा, आपने ये ध्यान रखना है किसका डेरिवेटिव करना है और किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप चेक करो कि किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है और किस फंक्शन का करना है, ये आपके दो चीज़ें माइंड में रहनी चाहिए हमेशा, समझ आ गई। अब देखो तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स, दोनों को भाग दे दिया तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, पहले दूसरे जो फंक्शन होता है नीचे वाला उसका क्या कर दो, स्केयर कर दो, नीचे लिख दो उसको, और उसको छोड़ दिया ए की पावर एक्स को और दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया, फिर बीच में माइनस का साइन, अब ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ दिया और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दिया, तो ये बन गया हमारा ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ए, और ये हो गया ए की पावर एक्स का स्क्वायर। ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 1 माइनस लॉग ए बटा ए की पावर एक्स की स्क्वायर। अब ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, ए की पावर एक्स लॉग ई माइनस लॉग ई ए बटे ए की पावर एक्स। हम 1 को लिख दिया हमने वापस लॉग ई। अब लॉग एम बटा एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये लॉग एम माइनस लॉग एन दिख रहा है तो हमने इसको लिख दिया लॉग ई बटा ए, ई की पावर एक्स बाहर आ गया। तो ये हमारा ओवरऑल डेरिवेटिव रहा, तीनों के हमने एग्जांपल करके देख लिए। अब जो महत्वपूर्ण रूल है वो है हमारा चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी या श्रृंखला नियम बोल सकते हैं इसको, या फलनों के फलन का अवकलन। फलनों के फलन का अवकलन का मतलब क्या हुआ कि एक फलन दे रखा है, पहले हमें इस तरह से फलन दिया होता था y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये फंक्शन क्या होता था, वेरिएबल का फंक्शन था, किसी वेरिएबल का फंक्शन था। लेकिन अब हमें क्या दिया होगा कि y इक्वल टू फंक्शन के अंदर और कोई फंक्शन दिया होगा, फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हो सकता है, 2 दिए हो सकता है 3 दिए हो, तो आगे से आगे कितने फंक्शन दिए जा सकते हैं, तो इसे बोला जाता है फलनों के फलन।
फलन के अंदर फलन बैठे हैं, इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। तो इसी का डेरिवेटिव करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। अब हम बात करते हैं चेन रूल अप्लाई कैसे किया जाता है, चेन रूल का क्या प्रोसेस होता है। तो मान लो कि हमें कोई फंक्शन दिया है, हमें कोई फंक्शन किस तरह से दिया है, हमें फंक्शन इस तरह से दिया है y ऑफ f ऑफ फाई, ये फंक्शन दे दिया हमें। अब ये फंक्शन है किस तरह से हम देख लेते हैं। y है वो u का फंक्शन है, y है वो u का फंक्शन है और u आगे क्या है, x का फंक्शन है। ये हमें दे दिया, y है हमें इस तरह से दिया है, y है वो u का फंक्शन है और u आगे किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हमें डेरिवेटिव निकालना है, वो किस तरह से निकालना है, डी बाई डी एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल बन गया आके, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है। तो y क्या था, u का फंक्शन था, u का फंक्शन था और u क्या फंक्शन था, x का फंक्शन था। तब हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा जाए तो हमने शुरू में पढ़ा था कि डेरिवेटिव क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स। वाई है डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, y है वो x का फलन है। तो हम y का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर सकते हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू। सीधी सी बात है, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। x चेंज हो रहा है तो y चेंज हो रहा है, यानी x के विद रिस्पेक्ट टू ही y का चेंज निकाल सकते हैं। समझ आ गई, क्योंकि y डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर। अब x बदलेगा तो y बदलेगा, तो x के बदलने से y बदल रहा है, तो x के बदलने से y कितना बदल रहा है, वही अपनी रेट ऑफ चेंज होती है, वही अपना डेरिवेटिव होता है, तो वही हम निकाल लें। तो y यहाँ पे डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u के ऊपर डिपेंड कर रहा है और u है वो किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमें पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो उसको निकालने का प्रोसेस जो होता है वही चेन रूल होता है। तो हमें दिया हुआ है कि y है वो u का फंक्शन है, y है वो u का फंक्शन है, तो y u का फलन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं। हमने देखा था y अगर x का फंक्शन था तो हम क्या निकाल रहे थे, डी वाई बाई डी एक्स। अब y डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u के ऊपर, तो हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी यू निकाल सकते हैं। समझ आ गई। तो हमने क्या किया कि y x u का फंक्शन था, तो हम इसमें से डी बाई वाई बाई डी यू, यानी y का चेंज u के विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं। अब u के बारे में बताया कि u है वो x का फलन है, अगर u x का फलन है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि u x पे सीधा डिपेंड कर रहा है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू चेंज किसका निकाला जाएगा, u का। तो अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हमें ये दो डेरिवेटिव मिल रहे हैं, तो हमें तो चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई। y है u के ऊपर डिपेंड कर रहा था, u x के ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमें चाहिए था डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि y है वो डायरेक्टली x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, y पहले u पे डिपेंड कर रहा है, u बाद में x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स भी उसी तरीके से निकालेंगे कि y पहले u पे डिपेंड कर रहा है, फिर u x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हुआ हमारा चेन रूल। अब इसी में आगे मान लो तीन फंक्शन दिए हैं, y है वो आपका u पे डिपेंड कर रहा है, u आगे v पे डिपेंड कर रहा है और v आगे जाके x पे डिपेंड कर रहा है। y है वो u का फंक्शन है, u है वो v का फंक्शन है, v है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। y है वो u का फंक्शन है, u है वो v का फंक्शन है और v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे पूछ लिया जाए सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स, तो करने का तरीका वही रहेगा। हमें तो और कुछ नहीं आता, हमें ये पता है कि y डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u के ऊपर, तो y u का फलन है तो हम डी वाई बाई डी यू निकाल सकते हैं। u है वो v का फलन है, तो u v का फलन है, तो हम u का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हैं, v के विद रिस्पेक्ट टू। v है वो x का फलन है, तो v का डेरिवेटिव आप डायरेक्टली किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल सकते हो, x के विद रिस्पेक्ट टू। अब हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी एक्स, इन तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई। अगर मान लो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता डी वाई बाई डी वी निकालो, सिर्फ अपने को इतना ही निकाला जाता है, तो v निकालने का मतलब सिर्फ हम ये दो यूज़ करेंगे, जहाँ v आ जाएगा वहाँ हम रुक जाएंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी। समझ आ गई। ये आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ें डेरिवेटिव में ध्यान रखने वाली। तो ये था आपका चेन रूल। अब क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल क्या आ रहा है, y इक्वल टू लॉग
और उसके अंदर फिर लॉग है और लॉग के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो दो तरह से मैं करवाऊँगा। फर्स्ट जो मेथड है वो आपका है लेट u बराबर लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर, लॉग ई एक्स स्क्वायर। जो अंदर वाला फलन है उसको हमने u मान लिया, तो इट मीन्स हमारा जो y फलन है वो क्या बन गया, y है वो क्या बन गया, log u बन गया। इसकी वैल्यू हमने u रख दी तो y बन गया log u, यानी y किसका फलन बन गया, u का। y किसका फलन बन गया, u का। y u का फलन बन गया तो यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, dy/du। तो d/du ऑफ log u, log u कितना हो गया, 1/u। तो ये हमने dy/du निकाल लिया। फिर हमने u को देखा तो u किसका फलन था, x का फलन था। तो u को हमने लिख दिया fx है तो du/dx निकाला जा सकता है, तो हमने du/dx निकाल दिया। चाहो तो आप एक्स स्क्वायर को अलग लेके भी कर सकते हो। यहाँ क्या करो, ये जो फलन है log एक्स स्क्वायर, इसको आपने u माना है, फिर आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को v मान लो। एक्स स्क्वायर को v मान लिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, v है वो x का फलन बन जाएगा और u है वो किसका फलन बन जाएगा, v का। तो यहाँ पे 3 डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे हमें। क्या, पहले तो u है वो v का फलन, v है वो x का फलन और y है वो u का फलन। तो हम यहाँ पे पहले dy/du निकालेंगे, फिर du/dv निकालेंगे, फिर dv/dx निकालेंगे और तीनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तब हमारा dy/dx आ जाएगा। तो y क्या है, log u है, तो dv/du हमने निकाल लिया 1/u। u है वो x पे डिपेंड कर रहा है तो हमने इस तरह से du/dx निकाल लिया। du/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ log x स्क्वायर। log x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो जो भी है एक्स स्क्वायर रख दिया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x। तो ये हमारा बन गया dy/dx बराबर dv/du इंटू du/dx। तो बन गया 1/u इंटू 1/x स्क्वायर। u की वैल्यू हमने रख दी log ई एक्स स्क्वायर, साथ में ये 2x भी आएगा तो साथ में हमने ये 2x लिख दिया। तो ये हमारा क्या बना, dy/dx बराबर 2x बटे एक्स स्क्वायर लॉग ई एक्स। एक्स से x कट गया, बचा गया 2/x लॉग ई एक्स स्क्वायर, पहला मेथड। दूसरा तरीका, दूसरा ये हो गया y इक्वल टू लॉग ई लॉग एक्स स्क्वायर। तो फिर हमने क्या माना है, सबसे लास्ट वाले फंक्शन को हमने क्या मान लिया, v बराबर एक्स स्क्वायर, इसको हमने u मान लिया। ऐसे शुरुआत कर लो, मान लो ये था f के अंदर g बैठा है, g के अंदर h बैठा है। तो सबसे पहले f को पढ़ा रहने दो, g को मान लिया u, g के अंदर बैठा है उसको क्या मान लो, v। तो हमने भी यही किया, log एक्स स्क्वायर, log के अंदर log एक्स स्क्वायर था तो अंदर वाले log एक्स स्क्वायर को पहले हमने u माना, फिर इसके एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, v मान लिया। तो u बराबर कितना आ गया, log v। u बराबर क्या आ गया, log v, यानी y बराबर कितना है, log u। तो ये हमारा फंक्शन किस तरह से बन गया, y है वो तो u का फलन बन गया, u v का फलन बन गया और v x का फलन बन गया। तो ये हमारा बना, u है वो किसका फलन है, v का, v किसका है, x का, और y किसका है, u का फलन। तो u अगर v का फलन है तो du/dv निकाल सकते हैं, v x का फलन है तो dv/dx निकाल सकते हैं, y u का फलन है तो dy/du निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाल के इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो यही चेन रूल बन जाएगा अपना। हमने सबसे पहले देखा y है वो u का फलन है, log u, तो हमने dy/du निकाला तो कितना बन गया, फॉर्मूला लगा दिया, log u का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है, 1/u। और u क्या है, v का फलन है, u को हमने क्या लिखा, log v, तो du/dv कितना आ गया, 1/v। v है वो x का फलन है, v एक्स स्क्वायर है तो dv/dx कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का पावर वाला फार्मूला, पावर आगे आ जाएगी 2x 2 - 1, 2 - 1 तो कितना आ गया, 2x आ गया। तो dy/dx कितना आ गया, 1/u 1/v और 2x। अब dy/dx इसको करेंगे तो u और v की वैल्यू जो हमने मानी हुई है वो वापस ला के पुट कर दो। u को हमने क्या माना था, log एक्स स्क्वायर, और v को हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर। एक्स से एक्स कट जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हो। अब आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कैसे करेंगे, dy/dx का आपने करना है तो सबसे पहले आप बाहर वाले फंक्शन का कर लो, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, log ऑफ log एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इस पूरे को मान लो x, तो ये बन गया log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। x की जगह जो हमने माना वो पुट कर दो, तो अंदर वाली सामग्री को हमने यहाँ पुट कर दिया 1/log x स्क्वायर, और अंदर वाले का डेरिवेटिव हम आगे लिखेंगे इंटू d/dx ऑफ log ई एक्स स्क्वायर। अब फिर अंदर log बैठा है तो पहले log का डेरिवेटिव दिया, log का किया तो 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच गया तो इसको हमने कर दिया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1/x स्क्वायर log ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, हमारा यही आंसर आ गया। तो डायरेक्ट करने का ये मेथड रहेगा। डायरेक्ट कैसे ही चलना है, आगे की तरफ चलना है, पहले बाहर वाले का करो, फिर उसके अंदर वाला फंक्शन, फिर उसके अंदर वाला, जहाँ तक चल रहे हैं वहाँ तक चलने दो।
ठीक है। अब आ गया जी y इक्वल टू 10 log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव आपने करना है। तो किसी भी तरीके से आप मान सकते हो। तो सबसे पहले u आपने अंदर वाले फंक्शन को मान लिया और इसके अंदर एक और फलन बैठा है उसको आपने v मान लिया। तो ये ओवरऑल बना क्या, y है वो u का फलन बन गया और v है वो x का फलन बन गया। तो ये बन गया u है वो v का फलन और u आपका फलन किसका बन गया, v का। u तो v का फलन है और y किसका फलन है, u का। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y है u का फलन, u है v का फलन और v है x का फलन। तो ये dy बाई डी यू, डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी एक्स निकाला जा सकता है। तो चेन रूल से dy बाई डी एक्स तीनों का मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका मानने का, y बराबर 10 log 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो u को मान लिया अंदर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, u किसका फलन बन गया, x का। तो डी यू बाई डी एक्स निकाला जा सकता है। तो y बराबर कितना हो गया, 10 log u। अब इस log u को हमने क्या मान लिया, v। तो v बन गया फंक्शन ऑफ u, यानी डी वी बाई डी यू निकाला जा सकता है। तो y कितना रह गया, 10v। y किसका फलन बन गया, v का। तो डी वाई बाई डी वी निकाला जा सकता है। अब वही चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो तीनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले, डी वाई बाई डी वी, डी बाई डी वी ऑफ 10v, 10v का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्स स्क्वायर। फिर डी वी बाई डी यू, डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू, यू लॉग का करते हैं तो 1 बाई यू। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप इसको एक बार और मान सकते हो, एक रूट फलन है और एक रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक फलन है। तो दो बार करके भी कर सकते हो या सीधा कर दो 1/2 रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाद में अंदर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का तो कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो बन गया 2x बटे 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स 2 से 2 कट गया, बच गया x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप सारे डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो ये बन गया सेक्स स्क्वायर वी, सबकी वैल्यू रख दो, डी वाई बाई डी वी, फिर डी वी बाई डी यू, फिर डी यू बाई डी एक्स। ये सारी वैल्यूज हमने रख दी, सारी वैल्यूज रख दी। अब वी और यू की वैल्यू लाओ और वो यहाँ पुट कर दो वापस। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अब 7.1 का एक दूसरा तरीका देखो। 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, y बराबर सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। तो इसको आप कोशिश करो ज़्यादा जितना भी आपका सॉल्व हो जाए। ये सेक एक्स प्लस 1 अगर करते यहाँ पे u अपॉन वी मेथड लगाना पड़ता, लेकिन हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सेक को हमने लिख दिया 1 बाय कोस माइनस 1, नीचे वाले सेक को भी लिख दिया 1 बाय कोस प्लस 1। तो ये बन गया y बराबर 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। क्योंकि यहाँ अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, एलसीएम बड़ा। तो y बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। अब आगे और सॉल्व करना है तो या तो आप यहीं से भी डेरिवेटिव कर सकते हो या आप दूसरा तरीका 1 माइनस कोस को आपने लिख दिया। अगर दो तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपसे प्रूफ पूछा है और आप उसमें हाफ एंगल को पूछा तो आप हाफ एंगल को ले आओ, अगर नहीं पूछा तो आप सीधा भी कर सकते हो। दोनों तरीके में आपको बताऊंगा। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का मतलब 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 रख दिया, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 वो भी रख दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी फलन हमारा छोटा सा बच गया y बराबर 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसका डेरिवेटिव करो y बराबर 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 का। तो सबसे पहले पावर का होगा, पावर के बाद इस फंक्शन का होगा और फंक्शन के बाद क्या होगा, अंदर वाले फंक्शन का। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। डेरिवेटिव किया तो ये बन गया 2 10 एक्स बाई 2 पावर का डेरिवेटिव, और बच गया डी बाई डी एक्स ऑफ 10 का डेरिवेटिव। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स बाई 2, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, 1 बाई 2 तो क्या है कॉन्स्टेंट, 1 बाई 2 बाहर आ गया और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये बच गया 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स बराबर 10 एक्स बाई 2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। या दूसरा तरीका आप वहीं से कर देते, यू अपन वी मेथड लगा लो, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स को छोड़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कोस एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स को छोड़ दिया और 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया। तो ये हमारा ओवरऑल बना क्या, 1 प्लस कोस एक्स बाहर है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव प्लस का साइन एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एक माइनस पहले से पढ़ा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा बच गया प्लस का साइन एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स और 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया आपका, मल्टीप्लाई कर दो अंदर साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स
अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स, और ये कितना हो गया माइनस कोस एक्स साइन एक्स। अब साइन एक्स कोस एक्स से साइन एक्स कोस एक्स कट गया, बचा क्या 2 साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये भी आंसर आपका सही है, अगर आप पूरे एंगल में पूछे तो ये आंसर आपका सही है। इसको आप उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, हाफ एंगल लगा दो, हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दिया। हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल बना क्या ये 4 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 बटे 4 कोस की पावर 4, 4 से 4 कट गया। अब कोस की पावर 4 है, एक कोस ये रहा तो ये कोस की पावर 3 बच जाएगी नीचे। इसको हम ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स बटे कोस एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, इस पावर को लिख दिया कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 तो बन गया टेन एक्स बाई 2 और ये बन गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। यही आपका आंसर आया था हाफ एंगल में। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन नंबर 5, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। आपने क्या करना है परिमेयकरण कर दो, नीचे वाले का हर का परिमेयकरण कर दो। हर का आपने क्या कर दिया परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर में क्या है उसका आपने परिमेयकरण करना है। तो हर का अपन ने क्या कर दिया परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने का मतलब हर में क्या था 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, तो इसका अपोजिट साइन ले लिया बीच में माइनस लगा के, ठीक है। रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, दोनों सेम है। और ये बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये नीचे बन जाएगा। तो ऊपर तो बन गया होल स्क्वायर और नीचे बन गया 1 प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर माइनस बी के स्थान पर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब नीचे वाले को खोल देंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये अंदर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, तो 1 से 1 तो कट जाएगा, बचेगा नीचे 2x। ऊपर वाले को खोल दिया ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने लगा दिया फार्मूला। इसको अगर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट। और नीचे क्या ये क्या बचा 2 रूट 1 प्लस एक्स, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स को ए प्लस बी ए माइनस बी से लिखें तो 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेके काट दिया, इस 2 को तो कॉमन लेके काट दिया तो बचा क्या 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये हमारा फल बना। अब इसका अवकलन कर दो, अवकलन वही यू अपॉन वी मेथड से, वाई ये बन गया तो डी वाई बाई डी एक्स हमने निकालना है। तो यू अपॉन वी से वी का स्क्वायर, वी को छोड़ दिया यू का डेरिवेटिव माइनस यू को छोड़ दिया वी का डेरिवेटिव, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस तो पहले ऑलरेडी बाहर आ गया, और रूट का करते हैं तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x। ये छूटना नहीं चाहिए, लगातार आपने करते रहना डेरिवेटिव जब तक फंक्शन ख़त्म नहीं हो जाए। फिर 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का एक्स की विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, ये एक्स और ये एक्स मिलके हो गया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस का साइन 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, ये तो नीचे चले जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई तो रूट हट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा गया 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की आपने ध्यान रखना और कुछ खास नहीं है इसमें, फॉर्मूले आपने याद करने। 9वां क्वेश्चन देखो, लॉग रूट 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स, इसका परिमेयकरण कर दो लॉग के अंदर, तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स, नीचे वाले का अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और नीचे बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर बन गया लॉग रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर एक्स, तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो बन जाएगा लॉग 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स। तो लॉग यहाँ पे 2 मेथड है, पहला लॉग एम बटे एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो वो हमने लगा दिया, लॉग एम की जगह 1 प्लस साइन एक्स, एन की जगह कोस एक्स,
तो ये हमारा y बन गया, y बराबर log 1 प्लस साइन एक्स माइनस लॉग कोस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स, लॉग 1 प्लस साइन एक्स का लॉग का किया तो 1/1 प्लस साइन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, माइनस लॉग का किया तो 1 बाई कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है भाई। तो ये बन गया 1/1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स, माइनस 1 कोस एक्स और कोस एक्स करेंगे तो माइनस साइन एक्स। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, बीच में आ गया कोस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स। अब इन दोनों नीचे वालों को एलसीएम ले लो, कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो ये बन गया कोस स्क्वेयर एक्स, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स। अब ये कोस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स मिलके 1 और ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स आपका कैंसिल आउट, बचा क्या 1 बाई कोस एक्स, कितना आ गया सेक एक्स। ये तो है पहला मेथड। अब चेन रूल को करने का तरीका यही रहना चाहिए आपका कि पहले आपने लॉग का डेरिवेटिव किया, अंदर वाले का डेरिवेटिव लिख दो साथ के साथ ताकि आप भूलो नहीं, फिर आपने लॉग का किया, लॉग का करने के बाद अंदर वाले को साथ के साथ लिख दो ताकि आप भूलो नहीं। इस तरह से स्टेप बाई स्टेप आपने करते जाना है। अब दूसरा इसका मेथड क्या था, वाई बराबर log 1 प्लस साइन एक्स, पहले तो हमने लॉग वाला फार्मूला लगा के log m बटे n वाला लगा के कर दिया। अब सीधा करने का तरीका क्या है कि इनको अलग अलग कर दो, 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कोस एक्स। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, log sec x प्लस टेन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले लॉग का होगा, लॉग का कर दिया 1/x की जगह sec x प्लस टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस टेन एक्स, अंदर वाले का डेरिवेटिव लिख दिया हमने साथ के साथ। अब बारी बारी डेरिवेटिव करते हैं, प्लस वाले का तो पहले इसके साथ भी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, बीच में प्लस का साइन, sec x का डेरिवेटिव sec x प्लस टेन एक्स और प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec स्क्वेयर एक्स, टेन का डेरिवेटिव। अब ये हो गया 1/sec x प्लस टेन एक्स, sec x को कॉमन लिया, sec x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा टेन एक्स और यहाँ क्या बचेगा sec x, तो ये आपस में कैंसिल आउट, बचा क्या डी वाई बाई डी एक्स बराबर sec x। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, दोनों तरीके जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। अब आ गया y बराबर साइन एक्स डिग्री। अब डिग्री में इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये डिग्री में दे रखा है, y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x डिग्री के ऊपर, लेकिन हमने डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स। एक्स का मतलब एक्स यहाँ पे रियल नंबर और यहाँ पे एक्स डिग्री में, तो सबसे पहले डिग्री को रियल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो रियल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ये तो होता है कोण का मान, कोण को रियल नंबर में मापते हैं, वो रेडियन में मापते हैं, और डिग्री सिस्टम में किस में मापते हैं, डिग्री में। 180 डिग्री हो गया। अब 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ गया, पाई बटे 180 रेडियन। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स डिग्री की, तो एक्स डिग्री की रियल नंबर में जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बटे 180 इंटू एक्स, यानी एक्स डिग्री लिख दो। ये तो डिग्री सिस्टम में वो कोण है, और डिग्री सिस्टम का रियल नंबर में कोण निकालें तो वो कितना आएगा, पाई बटे 180 इंटू एक्स। तो हमने रियल नंबर में कन्वर्ट कर दिया इसको, पाई बटे 180 इंटू एक्स। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स बटे 180 डिग्री। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस, पहले साइन का कर दिया, साइन का कितना हो गया कोस पाई एक्स बाई 180, और अंदर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स 180। अब पाई बटे 180 तो कॉन्स्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा पाई बटे 180 डी एक्स बटे डी एक्स। तो डी एक्स बटे डी एक्स कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया कोस पाई एक्स बटे 180 इंटू पाई बटे 180। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर पाई बटे 180 कोस पाई एक्स बाई 180। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई एक्स बटे 180 का मान कितना है, एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री का ही मान है। अगर डिग्री में लिखना चाहो तो आप डिग्री में भी लिख सकते हो, यानी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया पाई बटे 180 इंटू कोस एक्स डिग्री। ये हमारा डिग्री सिस्टम में मान था। तो ये ओवरऑल हमारा डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है 7.1 का। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन करवा दिए जो डाउटफुल थे। इसके अलावा आपको कोई डाउट नहीं आएगा। पहले फार्मूलों को अच्छे से याद करो, फार्मूला याद करने के बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस लगाओगे तो उससे भी आपके फार्मूले रिवाइज होंगे, तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से करके देखो, अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछो। इसके बाद हम 7.3 को करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। 7.2 को सिलेबस से हटा दिया गया, 7.4 को हटा दिया गया, 7.6 को हटा दिया गया। तो हमने अब की इसके जो बाद है वो हमने कौन सा करना है, 7.3 को। ये फार्मूले आप अच्छे से याद करो, याद करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।